हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो जी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और वो देखिए चंदा मामा अभी तक दिखाई दे रहे हैं और उस तरफ थोड़ा बहुत पॉल्यूशन भी है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो ये जो व्लॉग आप देख रहे हैं ये मंगलवार का व्लॉग है और फाइनली सुबह वाला रूटीन जो है ना वो शुरू हो गया है। वैसे तो सोमवार से ही शुरू हो गया था, लेकिन सोमवार के दिन मैंने मॉर्निंग वाला जो रूटीन है वो शेयर नहीं किया आप लोगों के साथ, क्योंकि मैंने शूट ही नहीं किया था। फिर ये ट्यूसडे वाला दिन है और 2 दिन से आंखें मेरी इतनी जल्दी खुल रही थी ना, मुझे ये लग रहा था कि बस बच्चों के लिए कहीं लेट ना हो जाए। पर जो भी हो, ये जो सुबह वाली टाइमिंग होती है बच्चों की, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। थोड़ा सा उठने में तो प्रॉब्लम होती है क्योंकि इतने दिनों से जो है आदत छूटी हुई थी, लगभग 1.5 महीना हो गया है। लेकिन फिर भी एक बार उठ जाओ ना तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत फ्रेश फील होता है। और सच बताऊँ, काम इतनी जल्दी जल्दी निपटते हैं ना कि टाइम का पता ही नहीं चलता है और ना ही कामों का पता चलता है। अच्छा, यहाँ पर मैं सब्ज़ी बना चुकी थी बच्चों के लिए। मैंने सिंपल जो आलू की भुजिया होती है ना वो बनाई थी और हस्बैंड को भी ऑफिस जाना था मंगलवार से, तो मुझे और ज़्यादा खुशी हो रही थी कि फाइनली जो मेरा मी टाइम होता है ना, जब घर में कोई नहीं रहता है, वो टाइम आ गया है। क्योंकि हस्बैंड भी इतने दिनों बाद ऑफिस जाने वाले थे, वो भी करीब 1.5 महीने बाद ऑफिस जाएंगे। तो आप लोग ना इस चीज़ को ना नेगेटिव उसमें मत लेना, क्योंकि काफ़ी सारे जो है फिर से कमेंट आएंगे कि कैसी है, इतनी खुश हो रही है, हस्बैंड और बच्चे जा रहे हैं तो। लेकिन सच्ची बताऊं, जो एक मी टाइम होता है ना आपका, जो एक अकेले वाला टाइम होता है, वो मिलना भी बहुत ज़रूरी होता है हर एक औरत को। क्योंकि पूरा दिन की टेंशन, पूरे दिन का काम, पूरे दिन की थकान होती है आपको, तो सुबह जब आपको अपना ये मी टाइम मिलता है ना, मतलब आधा पौन घंटे का जो चाय वाला टाइम मिलता है, उससे ना पूरे दिन भर की एनर्जी आती है आपको। और तो थोड़ा सा शांत माहौल में रहना और अकेला रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने दोनों बच्चों को रेडी कर दिया है, वंशिका की एक चोटी कर दी है और अब दोनों निकल जाएंगे स्कूल के लिए। क्योंकि मैं पता है स्कूल में ना फिर ऐसी खाली खाली बैठी रहती हूँ, कोई काम तो रहता नहीं है मेरे पास। जल्दी कर, तो जल्दी कर बेटा, लेट हो रहा है। अब बैग भारी हो गया होगा, बहुत भारी हो गया होगा। भारी बहुत नहीं, ज्यादा। कैसे ले जाएगी, ये टूट जाएगा। नहीं टूटेगा, सब कुछ इसमें काम का है ना, दिक्कत भी तो यही है। टाइम टेबल थोड़ा कम लगाया करो ना। टाइम टेबल इसमें वही है। अच्छा ठीक है, चलो बाय। और मैंने कोई कॉपी भी नहीं रखी। तो चलिए, बच्चे निकल गए हैं और अब मैं बना लेती हूँ अपनी बढ़िया सी सुकून वाली चाय। तो एक ये वाला जो टाइम होता है ना, जिस समय बच्चे स्कूल के लिए निकलते हैं, उस टाइम पे मेरे हस्बैंड भी घर से बाहर होते हैं, क्योंकि उनको फूल वगैरह जो है लेकर आने होते हैं पूजा के लिए। तो बच्चों के स्कूल जाने से लेके हस्बैंड के ऑफिस जाने तक करीब 1.5 से 2 घंटा मेरे पास रहता है। तो वो टाइम भी मैं बड़े आराम से जो है बैठ के अपनी चाय इंजॉय करती हूँ, थोड़ी देर न्यूज़ देखती हूँ और फिर मैं बाकी के काम शुरू करती हूँ। तो मैंने अपनी चाय पी ली थी और सबसे पहले जो है मैंने मशीन लगा दी थी। तो एक बार के कपड़े धुल चुके हैं और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ दूसरी बार के कपड़े। कुछ दिनों से धूप इतनी अच्छी आ रही है कि कपड़े जो है ना, सुबह डालो शाम तक अच्छे खासे सूख जाते हैं। तो बड़ी खुशी मिलती है कि चलो कपड़ों की ना वो ढेर नहीं लग रहे, जो बीच में ढेर लगना शुरू हो रहा था ना कि कपड़े सूख ही नहीं रहते। तो मैंने भी बिना देरी किए फटाफट से जो है कपड़े बाहर डाल दिए। अभी धूप भी नहीं निकली थी, क्योंकि ये जो टाइम था ना, ये करीब 7:15 बजे का टाइम रहा होगा। तो इतनी जल्दी तो यहाँ फ्लैट्स में, मतलब हमारी साइड धूप नहीं आती है, बाकी सामने की साइड जो है धूप आ जाती है। और क्योंकि मैं टाइम से उठ गई थी, तो मेरा आज प्लान ये था कि मैं टाइम से अपने सारे काम निपटा लूँगी और उसके बाद एक बढ़िया सी मूवी देखूँगी, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, उसके बाद मैं फिर से जो है किचन में आ गई थी और मैंने हस्बैंड के लिए अलग से सब्ज़ी बनाई थी, उड़द की दाल की बड़ी और आलू की सब्ज़ी बनाई। और इसके साथ ही मैंने बनाई थी रोटी, साथ में रायता पैक किया था। और यहाँ नाश्ते के लिए ना उनके लिए सैंडविच बन रहे हैं। तो उन्होंने बोला था कि मुझे ना रोटी नहीं खानी अभी सुबह सुबह, तो मैंने कहा चलो सैंडविच बना देते हैं फिर। और इससे पहले मैं काफ़ी सारी कुकिंग ऑलरेडी कर चुकी थी, वो मैंने नहीं वीडियो बनाया क्योंकि फिर कुकिंग का पार्ट ही बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो यहाँ देखिए मैं सिंपल सा सैंडविच बना रही हूँ। मैंने हल्की सी मेयोनीज लगाई थी ब्रेड में, उसके बाद मैंने ऑरिगेनो डाली और टमाटर, प्याज, खीरे ये सब डाल के और अच्छे से ब्रेड को ना प्रेस कर दिया है। और बाकी का जो भी सैलेड बचा था वो मैं इनके टिफ़िन में पैक कर दूंगी, तो ये जो है ऑफिस में खा लेंगे।
यहाँ पर तवा अच्छे से गर्म हो गया है और घी लिया है। अब ये जो ब्रेड है मतलब सैंडविच है, इनको दोनों तरफ से बढ़िया से क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। अच्छा, सुबह मैंने बच्चों के लिए सैंडविच नहीं बनाए, क्योंकि अगर मैं उनके नाश्ते के लिए सैंडविच बनाती ना तो वो बोलते कि हमने स्कूल के लिए भी वही दे दो। अच्छा, नाश्ते में तो ये चीज़ें ठीक लगती है, जैसे घर में खा के चले गए, लेकिन स्कूल में ना जब तक पराठे या रोटी ना दो ना तब तक ना मतलब सुकून सा नहीं मिलता है ना। ये ब्रेड वगैरह घर में खा लो, लेकिन फिर भी जैसे कभी फ्राइडे होता है ना, उनका जंक फूड डे होगा, तो मैं उनको सैंडविच दे देती हूँ स्कूल के लिए भी। वरना मेरी कोशिश ये रहती है कि वो जो है स्कूल में ना पराठे या रोटी ही लेकर जाएं। अब यहाँ पर देखिए सैंडविच बनके हो गया है तैयार, और मैंने लगा ली है हस्बैंड के लिए प्लेट, थोड़ा सा सॉस भी दिया है। और अब फाइनली यहाँ पर हस्बैंड भी निकल गए हैं ऑफिस के लिए, और अब हो गया है पूरे घर में मेरा राज। तो जैसे सब लोग जो है चले जाते हैं तो मेरी हाउस हेल्पर भी आके बोलती है कि आज आपने सबको भगा दिया, इसीलिए घर में बड़ी शांति हो रही है। तो उसके बाद देखिए फिर मैं लग गई थी अपने कामों में, और आज मैं ये बेडशीट वगैरह चेंज करने वाली हूँ। तो अब जो है ना मौसम थोड़ा सा गर्म होने लगा है। बच्चों के रूम की बेडशीट तो मैंने पहले ही जो है चेंज कर दी थी, जो गर्म वाली बेडशीट बिछाई थी, लेकिन अपने वाले रूम की नहीं की थी। तो आज मैं गर्म वाली जो बेडशीट है ना उनको धो के और बेड में रख दूँगी, क्योंकि अब ये जो नॉर्मल चादरें होती है ना इनसे हमारा काम चल जाएगा। तो बस पहले जो है ये बच्चों के रूम की बेडशीट चेंज कर देती हूँ मैं। और ये जो बेडशीट मैं अभी लगा रही हूँ ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। कुछ चीज़ें आपकी ऐसी होती है जो आप ऑनलाइन मंगाते हो और आप बड़े संतुष्ट होते हो उन चीज़ों को देखकर। उन्हीं में से मेरी ये एक दो बेडशीट हैं जो कि मुझे वाकई बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि जब मैंने ये मंगाई थी तो तब से अब तक देखिए ना तो इनका कलर गया है, ना ही ये श्रिंक हुई है, और जब ये बेड पे बिछ जाती है ना तो सच में बहुत अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे से जो है बेडशीट लगा दी है, और मन तो मेरा हो रहा था कि ये जो ब्लैंकेट वगैरह है ना इनको भी मैं हटा दूँ और कंफर्टर रख लूँ, लेकिन अभी क्या हो रहा है, ये जो बदलता हुआ मौसम है ना ये बीमार करता है। तो रात को ना पता है बच्चे फ़ैन भी चला रहे हैं, कभी कभी हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है, एक नंबर पे फ़ैन भी चल रहा है। तो इसीलिए मैंने यही निकाल के रखा। मैंने कहा चलो कभी फ़ैन भी चलाते हैं तो कम से कम ये मोटी जो है ना ब्लैंकेट ओढ़ के रखेंगे। उसके बाद फिर मैं जो है अपने रूम पे आ गई थी, बस फटाफट से जो है यहाँ की बेडशीट वगैरह भी चेंज कर देते हैं। और पता है जब तक मेरी हाउस हेल्पर आई थी तब तक मैं अपना सारा काम निपटा के जो है आराम से बैठ रखी थी। मैंने बल्कि मूवी भी चला ली थी। तो वो भी बोल रही थी कि दीदी आज तो आपने फटाफट से जो है ना सारा काम निपटा लिया। तो यही होता है, सुबह अगर आपकी उठने की टाइमिंग ठीक हो तो फिर सारी चीज़ें जो है सही टाइम पे हो जाती है। और अगर आप थोड़ा सा आलस कर देते हो, जो कि मैं भी कितनी बार कर देती हूँ, स्पेशली जब बच्चों की छुट्टी होती है, तो फिर काम जो है ना वही लेट पे लेट होते रहते हैं। और यहाँ पर मैंने ये वाली बेडशीट बिछाई है, इसका कलर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये वाली बेडशीट मैंने ली थी डी मार्ट से। तो वहाँ पर से भी जो मैं बेडशीट लेकर आई थी वो भी काफ़ी अच्छी थी। ये कॉटन तो नहीं होता है प्योर, ये मिक्स होता है, बट हाँ ये है कि इनसे कलर भी नहीं जाता है और ये श्रिंक भी नहीं होती है और बेड से खिसकती भी नहीं है। ये भी इन बेडशीट की अच्छी बात होती है। और अगर आपके पास मैट्रेस प्रोटेक्टर लगा हो बेड पे तो फिर तो कोई सी भी बेडशीट लगा लो आप, वो बिल्कुल भी नहीं खिसकेगी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी बाहर रूम पे, और फिर मैंने जो है यहाँ पर डस्टिंग वगैरह शुरू कर दी थी। तो सबसे पहले शुरुआत होती है मेरी इसी टेबल से। तो बस इसमें कॉलिन डाल के अच्छे से इसको मैं पोंछ लूँगी, और उसके बाद फिर मैं अपना सोफ़ा वगैरह साफ़ करूँगी। तो यहाँ पर इनकी तैयारी हो रही है बर्थडे पार्टी में जाने के लिए। तो बस ये तैयार हो गई है, वेदांश अभी पूजा कर रहा है। पूजा करने के बाद ये दोनों निकल जाएंगे। और पार्टी कहाँ पर है? बस बगल में। पड़ोस में ही है पार्टी। उठा लो गिफ्ट, चलो जाओ। क्या करेंगी? अरे तो दोनों बच्चे चले गए हैं बर्थडे पार्टी में, और अब मैं यहाँ पर पहले तो कपड़े फ़ोल्ड करूँगी, और उसके बाद फिर मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया था डिनर के लिए। तो उनका क्या होता है ना, कभी तो उनका मन करता है तो वो नहीं खाते हैं, डिनर स्किप कर देते हैं, लेकिन कभी उनका मन होता है ना तो वो खाना खा लेते हैं।
तो बच्चे तो अपना जो है पार्टी से ही खा पी कर आए थे। मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन लगाया तो उन्होंने बोला कि हाँ, मुझे आज खाना खाना है। और मुझे ना कहीं न कहीं लग रहा था कि देखो आज इनको ज़रूर से खाना मतलब खाना होगा। और वैसे अगर मैं बना के भी रखती हूँ तो कई बार ऐसा होता है कि ये मना कर देते हैं ऑफ़िस से आके। तो बस यहाँ पर मैंने कपड़े फ़ोल्ड किए, उसके बाद मैं जल्दी से किचन में चली गई थी क्योंकि मुझे सिर्फ़ एक बंदे के लिए खाना बनाना था। मैं तो रात को कोशिश करती हूँ कि खाना ना ही खाऊँ, स्किप ही कर दूँ। बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो बात अलग की है, वरना मोस्टली मेरा जो है रात का खाना स्किप हो जाता है। और यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं बर्तन अरेंज करूँगी और इस बीच ना मैंने दाल चढ़ा दी थी। तो मैं बनाऊँगी सिंपल सी मूँग की दाल और साथ में बनेगी रोटियाँ। तो मूँग की दाल जो है बॉईल हो चुकी थी। वैसे तो मैं क्या करती हूँ कि बॉईल करते वक़्त ही ना सारी चीज़ें जो है डाल देती हूँ दाल में और फिर तड़का लगा देती हूँ घी से। लेकिन आज मैंने कहा चलो मैं अलग से बढ़िया सा जो है तड़का तैयार करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया, हींग जीरे का तड़का लगाया, साथ में टमाटर, हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक सबको जो है चॉप कर लिया था। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से भूनेंगे। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दी है मूंग की दाल। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाई थी, थोड़ी सी ही बनाई थी, लेकिन इसमें से भी जो है ना बच गई थी क्योंकि बच्चे खाकर आए थे। तो बस यहाँ पर देखिए दाल बन गई है। अब मैं बनाऊँगी जल्दी से रोटियाँ, क्योंकि डिनर बनाने के बाद फिर मुझे जाना था थोड़ा-सा घूमने के लिए। एक तो ट्यूसडे का दिन था, हमारे यहाँ मंडी लगती है, सब्ज़ी मंडी, तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ वहीं जाने वाली थी। और वैसे 2-3 दिन से हम लोगों ने थोड़ा-सा ये एक नियम बनाया है कि हम लोग थोड़ा-सा जो है वॉक किया करेंगे रात को खाने के बाद। तो गर्मियों में तो चले ही जाते हैं, सर्दियों में थोड़ा-सा आलस आता है, तो सर्दियों में तो पूरा छूट ही गया था कोहरे-वोहरे की वजह से। लेकिन फिर हमने अभी कहा है कि नहीं, थोड़ा-सा टाइम निकालना पड़ेगा खुद के लिए भी। तो बस यहाँ पर जो है जल्दी-जल्दी से मैंने इनके लिए खाना बना दिया था। बहुत ज़्यादा रोटी तो बनानी नहीं थी, बस 3-4 रोटी बनाई। उसके बाद मैंने जल्दी से जो है अपनी पूरी किचन वगैरह भी साफ़ कर दी थी, क्योंकि फिर घूम के आओ ना उसके बाद फिर ये सफाई का काम और बर्तन का काम नहीं होता है। मुझे तो बहुत आलस आता है। एक बार किचन से हट गई ना, फिर दोबारा किचन में आने का मन नहीं करता है। इसलिए जब भी मैं घूमने जाती हूँ ना, तो घूमने जाने से पहले मैं अपना पूरा ये जो काम है ना ये निपटा के जाती हूँ, ताकि मैं तसल्ली से 1 डेढ़ घंटे की वॉक कर सकूँ और मुझे टेंशन ना रहे कि मुझे घर में आके ना दोबारा से ये सारी चीज़ें करनी है। तो काउंटर टॉप वगैरह क्लीन हो गया था। उसके बाद अच्छे से अपनी ये जो हॉब है ना इसको भी मैं क्लीन कर लूँगी। और बस इसी के साथ जो है अपने इस वाले वीडियो का भी मैं करूँगी एंड। तो ये था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।